नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं सीमा की। हम्म। सीमा ना कमाल का क्रोशिया बनाती है, मतलब एकदम लाजवाब डिजाइन। अच्छा। हाँ, और उसके दोस्त जानने वाले सब खूब तारीफ करते हैं और कभी कभी कुछ छोटा मोटा कस्टम ऑर्डर भी दे देते हैं। हम्म। लेकिन एक पेच है इसमें। ये जो छोटे मोटे ऑर्डर आते हैं ना, उनसे जो पैसे बनते हैं वो महीने का खर्चा निकालने के लिए काफी नहीं है। ओ, क्या ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? मुझे लगता है बहुत से कलाकार, कारीगर और जो छोटे बिजनेस शुरू करते हैं ना, वो इसी कश्मकश से गुजरते हैं। हुनर तो कमाल का है, पर उस हुनर से घर कैसे चले? सही बात है। ये बहुत लोगों की कहानी है असल में। तो सवाल यही उठता है कि भाई सीमा अपने इस हुनर को एक अच्छी मतलब एक रेगुलर आमदनी का जरिया कैसे बनाए? और यहीं पर काम आती है मार्केटिंग। बिल्कुल, मार्केटिंग माँ जैसे हुनरमंद लोगों और छोटे बिजनेस मालिकों के लिए ये इतनी जरूरी क्यों हो जाती है? और हाँ, ये जो सारी बातें और जानकारी है ना, ये हम आपके लिए लाए हैं omyme.com से। जी, omyme.com ने इस विषय को समझने के लिए काफी अच्छे स्रोत दिए हैं। हमारा इरादा बस ये है कि मार्केटिंग की दुनिया को थोड़ा सिंपल बनाएं, खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अरे ये तो कोई बहुत बड़ी, डरावनी या शायद बहुत खर्चीली चीज है। हाँ, अक्सर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो सीमा की कहानी के साथ चलिए इस सफर पर निकलते हैं, समझते हैं इसे। चलिए। तो मेरा पहला सवाल यही है कि सीमा को अगर ज्यादा कस्टमर चाहिए, ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए, तो उसे क्या करना होगा? पहला कदम क्या लगता है? मतलब सिर्फ दोस्तों और जान पहचान वालों के भरोसे तो नहीं बैठ सकती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही पकड़ा आपने। पहला कदम तो यही है कि उसे अपने उस कंफर्ट जोन से, अपने दोस्तों के सर्कल से बाहर निकलना होगा। यानी उन लोगों तक पहुंचना होगा जो उसे या उसके काम को अभी नहीं जानते। सीधे सीधे कहें तो अजनबी ग्राहकों तक। अजनबी ग्राहकों तक। हाँ, और यहीं से मार्केटिंग का असली काम शुरू होता है। देखिए, मार्केटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये बस लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका है। उन्हें ये बताना कि आप क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं और वो उसे क्यों खरीदें। हम्म। हमारे स्रोत omima.com, omimi.com भी यही बताते हैं कि इसे डरने की चीज समझने की बजाय अपने ग्राहकों से जुड़ने और एक रिश्ता बनाने का तरीका समझना चाहिए। बस शर्त यह है कि ये पूरी ईमानदारी और सच्चाई से किया जाए। ईमानदारी से? हाँ, सोचिए ना, अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि सीमा इतना सुंदर क्रोशिया बनाती है, तो वो खरीदेंगे कैसे? है कि नहीं? बात तो पते की है, सही कह रहे हैं। अगर पता ही नहीं तो खरीदेगा कौन? तो फिर मार्केटिंग को और बेहतर समझने के लिए क्या करें? मैंने सुना इसमें कुछ पी होते हैं, मार्केटिंग के पी। हाँ हाँ, बिल्कुल। मार्केटिंग की दुनिया में खासकर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए 4P का एक फ्रेमवर्क होता है। ये समझना काफी मददगार हो सकता है। 4P? हाँ, ये एक तरह से शुरुआती नक्शा है। चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। हाँ हाँ, जरूर बताइए। पहला पी है प्रोडक्ट, उत्पाद, यानी वो चीज या सेवा जो आप बेच रहे हैं। सीमा के केस में ये उसके हाथ से बने खूबसूरत क्रोशिया के आइटम्स हैं। ठीक है। अब देखिए, किसी भी बिजनेस की जान तो उसका प्रोडक्ट ही होता है। हम आज की बातचीत के लिए ये मानकर चल रहे हैं कि सीमा का प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है, उसमें दम है। हाँ, मान लेते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग किसी बुरे प्रोडक्ट को नहीं बचा सकती है ना। तो आज हमारा फोकस इस पर है कि एक अच्छे प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। इसलिए हम बाकी के 3P पर ज्यादा गौर करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट अच्छा है, अगला पी क्या है? अगला यानी दूसरा पी है प्लेस, स्थान। इसका सीधा मतलब है कि ग्राहक आपके उत्पाद तक पहुंचेगा कहां और कैसे। आप अपना सामान कहां बेचते हैं? कहाँ बेचते हैं? हाँ। क्या सीमा की कोई छोटी सी दुकान है, या वो सिर्फ घर से काम करती है और मान लीजिए इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपने आइटम दिखाती है? हम्म। या फिर वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट या एटसी जैसे किसी ऑनलाइन बाजार, जिसे मार्केट प्लेस कहते हैं, उसका इस्तेमाल करती है? या उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली है? अच्छा, कई ऑप्शंस है मतलब। हाँ, यहीं पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री का फर्क साफ होता है। आजकल तो कई बिजनेस सर्वव्यापी होने की कोशिश करते हैं, यानी ओमनी चैनल। ओमनी चैनल मतलब वो कई जगहों पर मौजूद होते हैं। जैसे सीमा अपनी वेबसाइट भी चला सकती है और साथ ही साथ शहर के किसी क्राफ्ट मेले में अपना स्टॉल भी लगा सकती है। अच्छा। मकसद ये कि ग्राहक जहां भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आसानी से आप तक पहुंच सके। समझ गए। तो ये हुई बेचने की जगह या तरीका, प्लेस। इसके बाद आता है तीसरा पी, वो क्या है? तीसरा पी है प्रमोशन, यानी अपने उत्पाद या सेवा के बारे में सही लोगों तक जानकारी पहुंचाना। जानकारी पहुंचाना, मतलब एड वगैरह? हाँ, एड भी उसका एक हिस्सा है।
पर आसान भाषा में कहें तो अपने काम की चर्चा करवाना, बात फैलाना। अब इसके तरीके तो बहुत सारे हैं। जैसे ऑनलाइन दुनिया में देखें तो सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाना, ग्राहकों को ईमेल भेजना, अपने काम के बारे में ब्लॉग लिखना या वीडियो बनाना, ये सब प्रमोशन में आता है। ओके। और ऑफलाइन तरीकों में देखें तो लोकल अखबार में इश्तिहार देना, पर्चे बंटवाना, पोस्टर लगाना, या जैसा हमने कहा किसी लोकल मेले, बाजार या प्रदर्शनी में स्टॉल लगाना शामिल हो सकता है। तरीके तो सच में बहुत हैं, लेकिन सीमा जैसे छोटे बिजनेस के लिए ये समझना तो मुश्किल हो सकता है ना कि कौन सा तरीका उसके लिए सही रहेगा। इतने सारे ऑप्शन में से चुने कैसे? बिल्कुल सही सवाल है। यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कई बार। सही प्रमोशन रणनीति चुनने के लिए कुछ जरूरी सवाल खुद से पूछने चाहिए, जैसा हमारे स्रोत omimai.com भी सुझाते हैं। अच्छा, क्या सवाल? पहला, मेरे असल ग्राहक कौन है? क्या वो युवा हैं जो इंस्टाग्राम पर ज्यादा रहते हैं, या वो बड़ी उम्र के लोग हैं जो फेसबुक या शायद अखबार ज्यादा देखते हैं? टारगेट ऑडियंस। एग्जैक्टली। दूसरा, ये लोग अपना ज्यादातर समय कहाँ बिताते हैं? यानी सीमा को अपने ग्राहक ऑनलाइन मिलेंगे या ऑफलाइन किसी बाजार में मिलने की संभावना ज्यादा है। ठीक है। तीसरा, उसके जैसे ही क्रोशिया आइटम बेचने वाले दूसरे लोग यानी कॉम्पिटिटर, वो कहाँ और कैसे प्रचार कर रहे हैं? इससे कुछ आइडिया मिल सकता है ना? हाँ, कंपटीशन को देखना तो जरूरी है। बिल्कुल। चौथा, प्रचार के लिए उसका बजट कितना है? शुरुआत में शायद ज्यादा खर्च ना कर पाए। ये भी है, बजट तो बड़ा फैक्टर है। और पांचवा, वो इस प्रचार से तुरंत क्या नतीजा चाहती है? क्या उसे फौरन बिक्री बढ़ानी है, या अभी सिर्फ लोगों को अपने ब्रांड, मान लीजिए सीमा क्रोशिया, उसके बारे में बताना है, मतलब अवेयरनेस बढ़ानी है? अच्छा, मतलब शॉर्ट टर्म गोल क्या है? हाँ, इन सवालों के जवाब सीमा को सही दिशा दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर उसे लोकल ग्राहक चाहिए तो शायद लोकल मेले में स्टॉल लगाना फेसबुक ऐड से ज्यादा फायदेमंद हो, कम से कम शुरुआत में। ये तो बड़े काम के सवाल हैं, इनसे वाकई रास्ता साफ हो सकता है। यहीं पर शायद वो कैनवा जैसे टूल काम आते होंगे जिनसे वो खुद ही सोशल मीडिया के लिए सुंदर पोस्ट बना सकती है ना? आपने बताया था। बिल्कुल, यही तो बात है। प्रमोशन के लिए आजकल बहुत से सस्ते या मुफ्त साधन मौजूद हैं। कैनवा से बिना डिजाइनर बने अच्छे पोस्ट बन जाते हैं। हाँ, मैंने भी यूज किया, काफी आसान है ना? और लेटर जैसे टूल से आप एक साथ पूरे हफ्ते की पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि रोज रोज की चिंता ना रहे। ये सब छोटे बिजनेस के लिए बहुत काम की चीजें हैं। हाँ, ये तो सचमुच मददगार है, ऑटोमेशन एक तरह से। अब आते हैं चौथे और आखिरी पी पर। वो क्या है? चौथा पी है प्राइस, मूल्य निर्धारण, यानी अपने उत्पाद या सेवा की कीमत तय करना। कीमत? हाँ, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है भी। ये बहुत ही नाजुक मामला है, क्योंकि कीमत ही बाजार में आपके उत्पाद की पहचान और जगह तय करती है। क्या आपका प्रोडक्ट एक प्रीमियम आइटम है या रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज? कीमत तय करते वक्त कई बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपकी लागत कितनी आई है, मतलब ऊन कितने का आया, आपका समय, आपकी मेहनत। हाँ, कॉस्टिंग। हाँ, फिर आपके कॉम्पिटिटर उसी तरह की चीज कितने में बेच रहे हैं, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आप सामान कहाँ बेच रहे हैं, प्लेस याद है? किसी महंगे मॉल की दुकान का किराया ज्यादा होगा तो कीमत भी शायद ज्यादा रखनी पड़े। ऑनलाइन बेच रहे हैं तो शायद कुछ कम रख सकते हैं। सही बात है, जगह से फर्क पड़ेगा। और सबसे जरूरी, क्या आपके टारगेट ग्राहक उस कीमत को देने के लिए तैयार और सक्षम हैं? उनकी खरीदने की क्षमता कितनी है? हाँ, ये कीमत तय करना वाकई में मुश्किल लगता है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो। इस पे तो अलग से बात करनी पड़ेगी शायद। जरूर। कीमत कैसे तय करें, इसकी कई रणनीतियां होती हैं और ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली चर्चाओं में इस पर और गहराई से बात करें। बढ़िया रहेगा। पर एक बुनियादी बात याद रखनी चाहिए, कीमत कम से कम इतनी हो कि आपकी लागत निकल जाए और थोड़ा मुनाफा भी हो। सिर्फ लागत पर बेचना या उससे कम में बेचना वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये बात तो गांठ बांधने वाली है, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक और बड़ा सवाल जो अक्सर छोटे बिजनेस वालों के मन में घूमता है, खासकर सीमा जैसे लोगों के लिए जिनकी शायद दुकान न हो, मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन तरीका अपनाएं या ऑफलाइन? आजकल हर कोई डिजिटल कर रहा है, तो क्या ऑफलाइन मार्केटिंग अब पुरानी बात हो गई है, खत्म हो गई है क्या? देखिए, ऐसा सोचना कि सिर्फ एक ही तरीका सबसे अच्छा है, ये शायद सही नहीं होगा। हमारे स्रोत omimai.com के अनुसार सबसे असरदार रणनीति अक्सर आपके उत्पाद, आपके ग्राहक और हाँ, आपके बजट पर निर्भर करती है। अच्छा। कई बार सबसे अच्छा काम करता है दोनों का मिश्रण, यानी एक हाइब्रिड या मिला-जुला तरीका। हाइब्रिड मतलब दोनों थोड़े थोड़े? हाँ, जरूरत के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल करना। अच्छा, तो ये बताइए कि ऑफलाइन मार्केटिंग कब ज्यादा काम की साबित हो सकती है, इसके क्या फायदे हैं?
ऑफलाइन मार्केटिंग के अपने फायदे हैं, खासकर कुछ खास सिचुएशंस में। जैसे अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां ग्राहकों से आमने सामने मिलना, विश्वास बनाना जरूरी है। जैसे कोई कंसल्टेंसी। हाँ, या मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिसे लोग छूकर, देखकर, महसूस करके खरीदना पसंद करते हैं। शायद सीमा के क्रोशिया आइटम भी इसी श्रेणी में आए। हो सकता है, हाँ। और अगर आपके टारगेट ग्राहक ऐसे लोग हैं जो ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते या किसी खास इलाके में ही रहते हैं, तो लोकल अखबार, पर्चे या लोकल केबल टीवी पर विज्ञापन काम आ सकता है। आजकल पारंपरिक विज्ञापन सीधी बिक्री भले ही ना लाएं कई बार, पर लोगों के मन में आपके ब्रांड का नाम बिठाने में, मतलब ब्रांड रिकॉल में मदद करते हैं। अच्छा, नाम याद रह जाता है। हाँ, और हाँ, लोकल मेले, प्रदर्शनियां या किसी कम्युनिटी इवेंट में स्टॉल लगाना, ये तो सीधे ग्राहकों से जुड़ने और उनका फीडबैक लेने का बेहतरीन तरीका है। एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। बात तो सही है। और ऑनलाइन मार्केटिंग, इसके क्या फायदे हैं और ये कब ज्यादा जरूरी हो जाती है? ऑनलाइन मार्केटिंग तो देखिए आज के दौर में लगभग हर बिजनेस के लिए जरूरी सी हो गई है। खासकर अगर आपके ग्राहक ऑनलाइन हैं और आपके कॉम्पिटिटर भी ऑनलाइन हैं, तब तो आपको वहां होना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो है। इसके फायदे कई हैं, बड़े फायदे हैं। पहला तो है पहुंच। आप सिर्फ अपने शहर या इलाके तक सीमित नहीं रहते, आप दुनिया भर में कहीं भी ग्राहक ढूंढ सकते हैं। सोचिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की पहुंच करोड़ों लोगों तक है। सही बात है, रीच बहुत ज्यादा है। दूसरा, सीधा संवाद। आप सीधे अपने ग्राहकों से बात कर सकते हैं, उनके कमेंट्स का जवाब दे सकते हैं, पोल्स कर सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद जान सकते हैं। एकदम टू वे कम्युनिकेशन। तीसरा, और ये बहुत बड़ा फायदा है, ट्रैकिंग। आप ठीक देख सकते हैं कि आपके विज्ञापन को कितने लोगों ने देखा, कितनों ने उस पर क्लिक किया, कितनों ने असल में खरीदारी की। हाँ, डेटा मिल जाता है पूरा। बिल्कुल। इस डेटा के आधार पर आप अपनी रणनीति को और बेहतर बना सकते हैं। पैसे कहाँ लगाने हैं, कहाँ नहीं, ये पता चलता है। स्मार्ट मार्केटिंग हो जाती है। एग्जैक्टली। चौथा है लागत। अक्सर छोटे बजट में भी ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की जा सकती है। आप कम पैसों में भी विज्ञापन चला सकते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनमें आपके ग्राहक बनने की संभावना ज्यादा हो। बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग मुमकिन है। अच्छा। और पांचवा है ऑटोमेशन। कई चीजें ऑटोमेट हो सकती हैं। जैसे कोई ऑर्डर करे तो उसे अपने आप थैंक यू का ईमेल चला जाए, या वेबसाइट पर चैटबॉट लगा सकते हैं जो ग्राहकों के आम सवालों के जवाब तुरंत दे दे। इससे आपका समय बचता है और ग्राहक को भी तुरंत जवाब मिल जाता है। अरे वाह, ये तो काफी फायदे हैं ऑनलाइन के। तो अगर हम सीमा की कहानी पर वापस जाएं, तो उसके लिए एक मिला जुला यानी हाइब्रिड तरीका शायद सबसे अच्छा रहेगा। मुझे तो यही लगता है। जैसे वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने सुंदर क्रोशिया आइटम्स की तस्वीरें डाले, शायद छोटे वीडियोस भी, और ऑनलाइन ऑर्डर ले। ये हुआ ऑनलाइन। हाँ। और साथ ही वो अपने शहर में लगने वाली दिवाली मेले या किसी आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार में अपना स्टॉल भी लगाए। ये हुआ ऑफलाइन। बिल्कुल, यही है हाइब्रिड अप्रोच का बढ़िया उदाहरण। इस तरह वो ऑनलाइन ग्राहकों तक भी पहुंच पाएगी और लोकल ग्राहकों से सीधे मिल भी पाएगी, उनका फीडबैक ले पाएगी। दोनों तरीकों के फायदे उसे मिल सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके तो समझ आ गए, लेकिन अक्सर छोटे बिजनेस वाले, जैसे शायद सीमा, भी सोचे कि भाई ये सब करने के लिए तो किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा या इसमें बहुत पैसा लगेगा। क्या ये सच है? क्या बिना ज्यादा खर्च किए या बिना एक्सपर्ट रखे मार्केटिंग नहीं हो सकती? देखिए, ये एक बहुत आम चिंता है और जायज भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआत में शायद आपको किसी महंगे एक्सपर्ट की जरूरत न पड़े। बहुत कुछ आप खुद भी कर सकते हैं, और वो भी कम खर्च में, या कई बार तो मुफ्त में। सच में? मुफ्त में? हाँ बिल्कुल। हमारे स्रोत omymy.com कुछ ऐसे ही आसान उपाय बताते हैं। बताइए, क्या है वो? पहला, फ्री डिजाइन टूल। जैसा हमने पहले बात की, कैनवा या एडोबी एक्सप्रेस जैसे फ्री टूल से कोई भी आकर्षक सोशल मीडिया पोस्ट, पोस्टर या फ्लायर बना सकता है। आपको ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत नहीं। हाँ, ये तो बहुत हैंडी है। दूसरा, शेड्यूलिंग टूल। रोज पोस्ट डालने का झंझट खत्म। लेटर, बफर या हूटस्वीट के फ्री प्लान आते हैं। उनसे आप वीकेंड पे बैठकर पूरे हफ्ते की पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। टाइम बचता है इससे। बिल्कुल। तीसरा, ईमेल मार्केटिंग। मेलचिम जैसे टूल के फ्री वर्जन से आप ग्राहकों की ईमेल लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें ऑफर्स या नए प्रोडक्ट की जानकारी भेज सकते हैं। ऑटोमेटेड ईमेल जैसे ऑर्डर कंफर्मेशन भेजने से ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है। चौथा, वेबसाइट चैट। अगर वेबसाइट है तो उस पर व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर का फ्री चैट विजिट लगा सकते हैं। इससे ग्राहक आसानी से और तुरंत आपसे जुड़ पाते हैं। अच्छा, वो जो पॉपअप आता है चैट का? हाँ, वही। पांचवा, कंटेंट मार्केटिंग। सिर्फ बेचने की बात न करें,
अपने काम से जुड़ी उपयोगी जानकारी दें। जैसे सीमा क्रोशिया के अलग-अलग टांकों पर छोटा सा वीडियो बना सकती है या उनकी देखभाल पर टिप्स दे सकती है। इससे वो एक एक्सपर्ट के तौर पर नजर आती है और लोग उससे जुड़ते हैं। वैल्यू एडिशन मतलब? बिल्कुल। छठा, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। सिर्फ पोस्ट न डालें, लोगों से बात करें, कमेंट्स का जवाब दें, रिलेटेड ग्रुप्स में हिस्सा लें, अपने काम को सही हैशटैग के साथ शेयर करें। एक्टिव रहना जरूरी है। हाँ, एंगेजमेंट। और सातवां, ऑफलाइन न भूलें। जैसा कहा, कभी-कभी किसी लोकल इवेंट में छोटा सा स्टॉल लगाना या शायद एक फ्री वर्कशॉप देना क्रोशिया सिखाने की आपको सीधे उन लोगों से मिला सकता है जो आपके काम में वाकई दिलचस्पी रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। मतलब सीमा जैसे छोटे बिजनेस ओनर या कोई भी जो अपना काम शुरू कर रहा है, वो इन तरीकों से बिना ज्यादा पैसा खर्च किए भी अपनी मार्केटिंग की शुरुआत कर सकता है। ये जानकर जरूर कई लोगों को हिम्मत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करने के लिए ये काफी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें तो लगता है कि मार्केटिंग कोई हवा नहीं है जिसे देखकर डर जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो बस अपने होने वाले ग्राहकों से जुड़ने, उन्हें अपने काम और अपने जुनून के बारे में बताने का एक सिलसिला है, एक तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा हमने omimai.com से मिली जानकारी के आधार पर समझा, सीमा जैसे उद्यमी अगर मार्केटिंग के 4 P's प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस इनको ध्यान में रखें, अपनी जरूरत के हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों का सही तालमेल बिठाएं, मतलब हाइब्रिड अप्रोच अपनाएं। हाँ। और शुरुआत में मौजूद सस्ते या मुफ्त साधनों का टूल्स का इस्तेमाल करें तो वो यकीनन अपने हुनर को, अपने पैशन को एक कामयाब बिजनेस में बदल सकते हैं। ये सारी उपयोगी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर धन्यवाद omimai.com। और अब जब हमने इतनी बातें कर ली हैं तो जाते जाते एक सवाल हम सुनने वालों के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। आज की चर्चा सुनने के बाद जरा सोचिए, आपके अपने बिजनेस के लिए या आपके मन में जो बिजनेस का आइडिया पल रहा है उसके लिए मार्केटिंग का वो कौन सा एक छोटा सा नन्हा सा कदम है जिसे आप आज या इसी हफ्ते उठा सकते हैं। कोई ऐसा कदम जिसे आपने शायद अब तक मुश्किल समझकर या ये मेरे बस का नहीं सोचकर या बाद में देखेंगे कह के टाल दिया हो। बस एक छोटा कदम। वाह, ये सवाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक छोटा कदम अच्छा है। और अगर आपको आज की ये बातचीत, ये चर्चा काम की लगी तो हमें फॉलो करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें। हाँ, फॉलो जरूर करें। और हाँ, आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप भविष्य में किन विषयों पर और गहराई से जानना चाहेंगे। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, अपने सवाल और टॉपिक जरूर बताएं। और कोशिश करते रहिए। अलविदा। अलविदा।